जब से आई हो चुप हो। क्या आपा ने तुम्हें कुछ कहा है? मुझे कुछ बताओगी भी कि नहीं? कुछ ये पूछेंगे क्या? कुछ नहीं कहा उन्होंने मुझे। हर टाइम तंजिया बातें सुनाती रहती हैं वो मुझे। अरे नहीं नहीं, आपा भला क्यों तंज करने लगी? वैसा नहीं कर सकती। जी, आप तो उनकी बहन है ना, उनकी मोहब्बत में अंधी है। मेरी बात पे क्यों यकीन करेंगी? मुझे तो समझ नहीं आती मैं कहाँ जाऊँ, किसको बताऊँ कि उन्होंने मेरी जिंदगी कितनी अजाब बना के रखी हुई है। अरे वो इतने चाह से तुम्हें ब्याह के लेके गई हैं, वो भला ऐसा क्यों करेंगी? कोई चाह वजह से नहीं मुझे ब्याह के लेके गई थी वो। मुझे तो लगता है अम्मा खाला जान कोई बदला ले रही है मुझसे आपका। बदला? कैसा बदला? यही कि आप नाना और नानी की लाडली थी और खाला जान की पसंद की हर चीज आपको मिला करती थी। बस यही ताने मुझे भी मिलते हैं। हाँ, लाडली तो मैं थी अम्मा अब्बा की, और आपा की भी थी। आपा तो खुद मुझे इतने प्यार से वो तोहफे देती थी। मुझे तो बड़ी हैरत हो रही है, इतनी छोटी और मामूली सी बात आपा दिल में लेके बैठी हुई है। बस आपकी इन्हीं मामूली बातों ने ना मेरी जिंदगी अजाब बना के रखी हुई है। अपने तीनों बेटों के साथ भी वो यही करती हैं, और जब मैं उन्हें मना करती हूँ ना तो उल्टा मेरे पे ही तंज करती हैं और कहती हैं कि अपनी माँ की तरह हो तुम भी। वो मेरे बारे में अभी तक बदगुमान है, और वो भी इस हद तक। बस देख लें अब आप, मैं आपको यहाँ पे यही बात समझाने आई थी कि खाला आपको मुझसे और मुझे आपसे बदगुमान करना चाह रही है। आपने ना खाला जान की किसी बात पे यकीन नहीं करना, चाहे वो मेरे बारे में कुछ क्यों ना करे। समझ आ रही है आपको? वो तो फहाम, हातिम और आसिम इन तीनों के साथ भी यही करती हैं। कभी कमरे में बुला के मेरे खिलाफ करती हैं तो कभी तंज में इतनी बातें सुना जाती हैं। और अम्मी, आपने किसी को नहीं बताना कि मैंने आपसे ये बातें की हैं और मैं यहाँ आई हूँ। खामखा और अज़ाब मेरी जिंदगी में पड़ जाएगा। पहले थोड़ा है। अच्छा खैर, मुझे बताएं आपका बीपी अब नॉर्मल है?